मुझे मत छोड़ना, मुझे तलाक मत देना, मुझे तलाक नहीं चाहिए। बीबी जी छोड़े मुझे। ये क्या कर रही हैं आप? मैं वापस उस सरेली में नहीं जाना चाहती। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। वो सिर्फ एक सोने की कैद है, मैं वहां पे नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। बीबी जी छोड़े मुझे आप। ये क्या कर रही हैं आप? बीबी जी छोड़े मुझे। नहीं, मैं तुम्हारे पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मुझसे वादा नहीं कर लेते कि तुम मुझे वहां नहीं जाने दोगे। मैं वहां नहीं जाना चाहती, मैं वहां नहीं जाना चाहती। बीबी जी ऐसा नहीं हो सकता। आप क्या कर रही हैं आप? बीबी जी छोड़े मुझे। कैसे छोड़ दूं? देखो, तुम तो हाफिज कुरान हो, तुमने कुरान हिफ्ज किया है, तुम एक सच्चे मुसलमान हो। तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुम खुदा के सिवा किसी से डरते हो? नहीं जी, मैं किसी से नहीं डरता। मैं वाकई सच्चा मुसलमान हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आपको तलाक देनी पड़ेगी। आखिर क्यों? क्योंकि जी ये मियाँ जी का हुक्म है, और मैं अल्लाह मियाँ के बाद अगर किसी का हुक्म नहीं टालता तो वो मियाँ जी हैं। तो फिर तुम झूठ बोलते हो, तुम डरते हो सिकंदर तूर और परवेज तूर से। आप ऐसा ना कहें जी, मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। तो फिर तुम मुझे क्यों तलाक देना चाहते हो? मैं बीवी हूँ तुम्हारी। मैं तलाक नहीं चाहती तो तुम मुझे क्यों बिला वजह तलाक दोगे? बोलो। इसलिए क्योंकि तुम डरते हो उनसे? मैंने जी आपको बताया मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन मियाँ जी की वजह से तलाक दूंगा आपको। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मियाँ जी की नहीं। तो फिर तुम क्यों तलाक दोगे मुझे? खुदा के लिए मुझ पर रहम खाओ। मैं परवेज तूर की जानू, मैं नहीं जाना चाहती। मुझ पर रहम खाओ, ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे मत छोड़ो। मैं तुम्हारा आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारी मिन्नतें करती हूँ। मेरे पास बस आज का दिन है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे मत छोड़ना, मुझे मत छोड़ना। मैं बीबी जी मैं बाहर हूँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता देना, मैं बाहर खड़ा हूँ। मेरी बात सुनो, तुम सच्चे मुसलमान हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम झूठ बोलते हो, तुम डरते हो। और मियाँ जी जब कहेंगे तो मैं आपको तलाक दे दूंगा। बीबी जी मैं बाहर। मेरी बात सुनने की कोशिश करो, मैं बीवी हूँ तुम्हारी। मियाँ जी ने कुछ और समझाया था मुझे, और ये रमला बीबी तो कुछ और कह रही है। बड़ा नाजुक मामला है ये, दूरों की औरत है ये, और सबसे बढ़ के मियाँ जी की इज्जत का भी मामला है। ये बीबी तो पता नहीं क्या चाह रही है। पापा जान बात को सुनते नहीं है, वरना इस मसले को इस तरह से हैंडल नहीं करना चाहिए था। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अरे आप कब आए खान जी? आइए बैठिए। बैठिए। पापा जान मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मुझे पता है तुम्हारा मतलब क्या था, मगर एक बात हमेशा याद रखा करो कि कहां क्या बात करते हैं। वैसे खान जी, परवेज कुछ इतना गलत भी नहीं कह रहा। बेकार में शह न दिया करें इसे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इसकी। तो खान जी आपको भी क्या जरूरत थी इतना तमाशा खड़ा करने की? अगर परवेज के मुंह से तलाक के अल्फाज निकल ही गए थे तो क्या हुआ? क्या जरूरत थी आपको मियाँ जी के भांजे से निकाह करने की और उसके बाद ये हलाले के चक्कर डालने की? जरूरत थी, जो गलती हमसे हुई थी उसे दुरुस्त करने की जरूरत थी। रहने दे शाहजी, मेरे बेटे ने ऐसा कोई ब्लंडर नहीं कर दिया। आजकल हर दूसरे तीसरे घर की यही दास्तान है, मर्द जुल्म करता है और औरत सहती है। आप भी तो याद कीजिए, आपने कितनी दफा गुस्से में आकर मुझे। मेरा ख्याल है जो बात हो रही है हम अपनी तवज्जो उसी पे मरकूज रखें। अगर इसने तलाक दे दी थी तो बात घर तक महदूद रहनी चाहिए थी, लेकिन आप लोग बात को घर तक नहीं रख सके। सारे इलाके में सब लोगों को पता चल गया कि परवेज तूर ने रमला को तलाक दे दी है। उसके बाद भी अगर रमला इस घर में परवेज के साथ रहती तो इलेक्शन का दौर है, लोग हमें सीट जिताते तो क्या
हमारी जमानतें जब्त हो जाती। हो सकता है कि संसार भी कर देते हैं। मेरी बात सुनो, बात सुनो, दरवाजा बंद मत करो, मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। मेरे पास बस आज रात है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, दरवाजा खोलो। अमानुल्लाह, तुम मुझे ऐसे बंद नहीं कर सकते। जो सलूक तुम मेरे साथ कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। दरवाजा खोलो, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तुम बहुत गलत कर रहे हो। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा जो तुम मेरे साथ कर रहे हो। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। रब पहचाने दिल के चलन सब जान